बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक में जहाँ हम मुसलमान तज़किया नफ्स और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रोज़े का अहतमाम करते हैं, रोज़ा रखते हैं, वहीं पर सहरी और अफ्तारी में हमारा ये दिल भी चाहता है कुछ ऐसी लतीफ़ ग़िज़ा हम इस्तेमाल करें जो हमारे जिस्म और दिल दोनों के लिए राहत का बाइस हो। और ऐसे में अमूमन दिल चाहता है कि कुछ ऐसा ठंडा, कुछ ऐसा मीठा, कुछ ऐसा लतीफ़, सॉफ्ट, नर्म मुलायम खाना हम खाएं जो हमें वाकई में ग़िज़ाई ताकत भी दे और राहत भी फराहम करें। और ऐसे में जो है अमूमन जो है हम लोग खीर, सेवइयाँ, फिरनी और कस्टर्ड और इसके अलावा हलवा और ख़ास तौर पर गाजर का हलवा जो है वो बनाते भी हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। और इसमें सबसे जो बेहतर ग़िज़ा है वो गाजर का हलवा है, क्योंकि गाजर का हलवा इंतहाई लतीफ़, नरम मुलायम भी होता है। और इसके अलावा इसको बच्चे से लेकर बूढ़ा तक तमाम लोग इसको पसंद भी करते हैं और बासानी खा भी सकते हैं। तो आज हम डॉक्टर साइमा सदफ़ साहब से गुजारिश करेंगे कि वो हमें गाजर की हलवा बनाने का इंतहाई आसान तरीका बताएं, इतना आसान तरीका बताएं कि जो हर शख्स बआसानी बना सके। और दूसरी बात इससे बढ़कर ये कि हमें गाजर के हलवे को महफूज करने का तरीका भी बताएं, क्योंकि इस वक्त शबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है और गाजर जो है इंतहाई सस्ती है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हम लोगों ने आज गाजर का हलवा बनाने लगे हैं जो कि शुगर फ्री है और बहुत आसान तरीन रेसिपी के साथ, यानी आधे घंटे में आपका गाजर का हलवा बन के तैयार हो जाएगा। इसमें मैंने 5 किलो गाजरें ली हैं जो कि पहले धो के खुश कर ली, फिर छील कर उन्हें ऐसे मैंने कुकर में डाल दिया है साबित। इससे कोई कद्दूकश नहीं करेंगे, कोई जूस नहीं निकालेंगे, ऐसे एज इट इज़ पूरी की पूरी गाजरें छीली हैं, साफ़ की हैं धोकर। तो ये हमने कुकर में डाल दी है और इसको हम प्रेशर लगा देंगे। साथ ही हमने इसमें 2 किलो दूध डालना है। दूध को हमने पकने के लिए रख दिया है। 2 किलो दूध कुछ खुश्क हो जाएगा और फिर उसके बाद हम फाइनली गाजरों में डाल देंगे। अब मैं कुकर करने लगी हूँ गाजरों को। इसमें हम चीनी बिल्कुल नहीं डालेंगे, शुगर फ्री गाजर का हलवा बनाने लगे हैं। हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है, वो जो मीठा खाना पसंद करते हैं वो इसमें शुगर ऐड कर लें, अपने हस्बे ज़ायका जो तेज़ खाना चाहते हैं वो आधा किलो डाल लें, जो कम खाना चाहते हैं वो 1 पाव डाल लें। गाजरें क्योंकि होती ही मीठी हैं तो इसलिए मैं तो शुगर फ्री बनाने लगी हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये मैंने कप लिया है 1 कप पानी का, जो इसमें प्रेशर के लिए मैं ऐड करूँगी। बस इतना ही पानी डालना है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना। गाजरें खुद अपना भी पानी छोड़ती हैं, इसलिए 1 कप पानी इनफ है। ये प्रेशर आने के बाद सिर्फ हमने 5 मिनट इसे पकाना है और 5 मिनट बाद ये गाजरें बहुत अच्छी तरह गल जाएंगी और फिर हम इसे मैशर से मैश कर लेंगे। ये प्रेशर का टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे बंद कर रहे हैं। जैसे ही इसका प्रेशर निकलता है तो फिर उसके बाद हम इसे खोलेंगे और इसे मैश करेंगे। देखें व्यूवर्स, हमारी गाजरें बहुत अच्छी तरह गल चुकी हैं और अब हमने इसको इस तरीके से मैश करना है। और मैश करने के बाद जो है इसमें हम दूध डाल देंगे। दूध डालने के बाद ये हमारी गाजरों का हलवा तैयार हो जाएगा। जैसे दूध खुश्क होगा इसमें हमने मैश करने के बाद ये गाजरें हमने मैश कर दी हैं। अब हम इसमें दूध डालेंगे और दूध डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे। जब ये दूध खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें खोया और इलायची डालकर तो इसे फाइनल कर देंगे। इस मौके पे व्यूअर्स हमने ये देखें ऑलमोस्ट दूध खुश्क होने वाला है।
बस अब हमने एहतियात करनी है कि हमारी गाजरें नीचे लगे नहीं। और जैसे ये दूध खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें देसी घी डाल देंगे और खोया डाल देंगे और ये खुशबूदार गाजरों का हलवा तैयार हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट हमने इसकी कसाई कर ली है और अब ये रेडी है स्टोर करने के लिए। जिस टाइम भी खाएं इसमें देसी घी और खोया वगैरह डाल के खाया जा सकता है। अब ये इस पोजीशन पे आके लॉन्ग टर्म में जो है काफ़ी लंबे अरसे तक ये सेफ हो जाता है। फ्रीज़ कर लें तो फिर किसी भी सीज़न में खा सकते हैं, लेकिन अगर आपने 1-1.5 महीना रखना है तो फ्रिज में भी ये सेव रह जाएगा, क्योंकि हमने इसका तमाम पानी दूध का भी और गाजरों का भी खुश्क कर दिया है और इसको बहुत अच्छी तरह कसाई कर ली है। शुक्रिया डॉक्टर साहबा, बड़े अच्छे तरीके से आपने हमें बताया गाजर का हलवा बनाने और उसको महफूज करने का तरीका। तो मौजूद नाज़रीन, आपने देखा बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें बताया। हमने अब ये हलवा तैयार होने के बाद ½ kg के जो बॉल्स हैं प्लास्टिक के या टाइट, उसमें इसको बंद कर लिया है और इसको रेफ्रिजरेटर में जो है इसको महफूज कर देंगे। और जब हमारा दिल चाहेगा तो 1 या 2 बाउल निकाल कर जो है इसको हम इस्तेमाल करेंगे। और देखें, इस तरीके से आप सब इसको बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। नमाज़ पढ़ते रहें अपने लिए, अपनी आखिरत के लिए।